Hello students, let's read the question. If 10 to the power 10 electrons are acquired by a body every second, the time required for the body to get a total charge of 1 coulomb will be. So हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बॉडी है, हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर रही है. एक सेकंड में बॉडी हमारे 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर रही है, तो उसे कितना टाइम लगेगा ताकि वो 1 कूलम चार्ज टोटल चार्ज अपने पे उसके ऊपर आ जाए. मतलब कितना टाइम लगेगा कि जिससे बॉडी पे 1 कूलम चार्ज आ जाए. ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने उस टाइम में एक्वायर कर लिए होंगे, है ना. तो हम मान लेते हैं पहले कि लेट टी बी द टाइम required to get a total charge of 1 कूलम. मतलब उसे इतना टाइम लगा होगा 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने के लिए, और उसमें कितने और ये मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर उसने किए होंगे जिससे उसका ऊपर 1 कूलम का चार्ज आ गया होगा. ठीक है, अब 1 सेकेंड में वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर रहे हैं? 10 टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो टी टाइम में कितने कर लेगा? टी इंटू 10 टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, टी इंटू 10 टू पावर इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लेगा. मतलब टोटल नंबर ऑफ, मैं अज्यूम किया था कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करेगा, तो मतलब इतने ये जो वैल्यू होगी वो n इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, मतलब इतने टाइम में से इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए होंगे जो कि मतलब n इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल एक्वायर किए होंगे. ठीक है, अब 1 कूलम का चार्ज टोटल उस पर आ रहा था. ठीक है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज हम निकाल सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज आने के लिए उसे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की जरूरत पड़ी होगी. तो टोटल चार्ज 1 कूलम आया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या आ जाएंगे? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 कूलम चार्ज बॉडी पे आने के लिए उसे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए होंगे. तो यहाँ से हम इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, टी इंटू 10 टू द पावर 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. जो टाइम आ जाएगा ये क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 10, ये आएगा. इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.625, यहाँ से नीचे बचेगा 10 टू द माइनस 9, जो ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर 9. तो इतने सेकंड्स, ये टी हमारा सेकंड्स में था ना कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक्वायर करते हैं, तो टी सेकंड्स में हमने निकाला था इतने इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्वायर किए. ठीक है, तो मतलब ये जो टोटल टाइम आ गया कि उसे इतने सेकंड्स लगेंगे 1 कूलम का चार्ज एक्वायर करने के लिए, या फिर बोले हम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने के लिए. ठीक है, इसको अगर हमें अब इसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा. इसको अगर हम पहले मिनट से आवर्स, क्योंकि डेज और आवर उसमें दे रखा है, तो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा मिनट्स में आ जाएगा. ये हो गया मिनट्स में कन्वर्जन. ठीक है, अगर इसे हमें इसको हमें आवर्स में करना हो तो दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो गया हमारा आवर्स में कन्वर्जन. ठीक है, अब इसको अगर हमें डेज में करना हो, तो 1 डे में हमें पता है 24 आवर होते हैं ना, तो 1 आवर में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 24 डे. तो ये हो जाएगा डे में कन्वर्जन कि इतने डेज लगेंगे उसे. अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना हो, तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ईयर में हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में हमारे पास 365 डेज होते हैं. तो 1 डे किसके लिए हो जाएगा? 1/365 ईयर. ठीक है, तो ये आप इसको आप सॉल्व करते हो. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आता है 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 की पावर 9, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ आ जाएगा ये 1.98 इंटू में 10, या फिर हम बोले 19.8 ईयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है? 20 ईयर के. तो मतलब 20 ईयर्स उसे लग जाएंगे बॉडी को 1 कूलम चार्ज एक्वायर करने में. ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम इज अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स. ठीक है, सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.